उत्तर प्रदेश में मेट्रो की शुरुआत कब हुई, इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा है कि 2017 के बाद प्रदेश में मेट्रो की शुरुआत हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने 2016 की उस तस्वीर को शेयर कर दिया जिसमें उन्होंने लखनऊ में मेट्रो का उद्घाटन किया था और सीएम योगी को झूठा सीएम बताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सीएम योगी को झूठा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने दावा किया है कि जब वो सत्ता में आए हैं तो यूपी के किसी शहर में मेट्रो नहीं थी। आज यूपी के 6 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। सीएम के बयान पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या डबल इंजन वाली सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ झूठ बोल जनता को गुमराह कर रहे हैं? यहाँ कार्य चल रहा है। हम लोग जब आए थे, एक भी सिटी में मेट्रो का संचालन नहीं होता था। आज 6 सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो का संचालन हो रहा है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे। आज 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बना रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में। इस वर्ष के अंत में उसको भी हम संचालित करने जा रहे हैं। 2017 के पहले नेशनल हाईवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे था। आज देश के अंदर 16 यानी उत्तर प्रदेश के पास नेशनल हाईवे का जो सबसे बेहतरीन नेटवर्क है उत्तर प्रदेश के पास है। एक्सप्रेसवे देश के अंदर हम बहुत पीछे थे। आज उत्तर प्रदेश देश गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही देश के 60% एक्सप्रेसवे पर यूपी का कब्जा होगा, यानी यूपी के पास सबसे अधिक एक्सप्रेसवे का नेटवर्क होगा। सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। एक्स पर किए पोस्ट में उन्होंने लिखा कि शर्मनाक बयान, आज तो झूठ भी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा होगा। इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि इंसान औरों की नहीं अपनी निगाह में भी गिर जाए। सपा अध्यक्ष ने इसे गलत करार दिया और उस वक्त की तस्वीरें शेयर कर दी जब अखिलेश यादव ने सत्ता में रहते खुद लखनऊ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी। यही नहीं, उन्होंने अपने परिवार के साथ इसमें सफर भी किया था। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लिखा कि सफेद झूठ बोलने से व्यक्ति की गरिमा भी गिरती है और उन सभी पदों की प्रतिष्ठा और मान मर्यादा भी जिन पर वो बैठता है। सत्ता का ऐसा भी क्या लालच कि उस बात को झूठ बताना जिसके प्रमाण हर तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और जनता ने जिसका खुद साक्षात अनुभव किया हो। इतना बड़ा झूठ बोलना तभी संभव होता है जब व्यक्ति या तो चेतना खो दे या सच्चाई या अपने आदर्श और सत्य के संस्कार। ऐसे महाझूठ वक्ता दरअसल अपने लोगों को महामूर्ख समझते हैं। वो मानते हैं कि उनके अनुयायी उनकी हर बात को सच ही मानेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अखिलेश ने लिखा कि भाजपा और उनके सगे साथियों और वाहिनीवादियों की सोच यही है कि झूठ बोलकर अपने लोगों को ठगो। आज तो भाजपाई गुट के वो सब लोग शर्म से जमीन में गड़ गए होंगे जो ऐसे लोगों के लिए हर तर्क कुतर्क से बाज नहीं आते थे और इनकी ईमानदारी की गारंटी देते थे। अखिलेश यादव ने लिखा कि अपनी नहीं तो पद की गरिमा का ही मान रखिए। वैसे उनसे सच की उम्मीद रखना बेकार है, जो महाकुंभ जैसे पावन और धार्मिक अवसर पर सनातनी हिंदुओं की मृत्यु पर झूठ बोलने का घोर पाप कर चुके हैं। आज सत्य अपने आप को कितना बौना महसूस कर रहा होगा। तो सीएम योगी के बयान पर अब पलटवार होता हुआ भी नजर आ रहा है। एक तरफ सीएम योगी का कहना है कि 2016 से पहले यानी कि 2017 से पहले मेट्रो का चलन नहीं हो पाया था, तो वहीं सपा कह रही है कि 2016 में इसकी शुरुआत कर दी गई है। और धर्मेंद्र सिंह
सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका चैनल में। जी नमस्कार, आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अखिलेश यादव सीएम योगी को झूठा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है वो झूठ बोलते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? नहीं, इसको हमसे पहले पूछने के पहले आप फैक्ट चेक करा लीजिए कि योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। आप देखिए, आश्चर्य होगा आपको जानकर कि जो लखनऊ की मेट्रो हो या गाजियाबाद वैशाली लाइन, आपको याद होगी 2011 में शुरू हुई थी। क्या ये उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या गाजियाबाद, नोएडा उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी न केवल एक संत वेश में है, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वरन उत्तर प्रदेश जैसे सूबे जो दुनिया में कई देशों से बहुत बड़ा है और देश का सबसे बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी पोटेंशियल के राज्य के मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, कितना बेधड़क के झूठ बोलते हैं। वो कह रहे हैं जब हम लोगों ने शपथ ली थी, बुला लो सबको, जब हम लोगों ने शपथ ली थी तो उत्तर प्रदेश में एक भी मेट्रो नहीं थी। आप बताइए इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और आजकल तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जमाने हैं, इस पर तो उनको माफी मांगनी चाहिए प्रदेशवासियों से कि मैंने जो है कोरा झूठ बोला। फिर सदन के अंदर कभी 85-54 में 84 एसडीएम बता देते हैं। इस तरह की, हालांकि इनसे सच की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे योगी जी हो, ये कभी दो कालखंडों में जो महापुरुष साथ में नहीं रहे हैं, उनमें उम्र का इतना अंतर रहा, उनको भी जिन्होंने साथ साथ मीटिंग करा दी, जो स्वर्गीय हो चुके थे और जो उसमें पैदा झूठों की बात की। लेकिन ये डेमोक्रेसी में वाली बात है कि डेमोक्रेसी में सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब झूठ बोलता तो न केवल उस पद की गरिमा का अपमान होता है, उस व्यक्ति का अपमान होता है, वरन उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों का अपमान है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने तो तस्वीर भी सार्वजनिक की है और दिखाया है कि किस तरह से और कहां कहां पर लखनऊ में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई थी, पूरे परिवार ने इसमें सफर भी किया था। नहीं, उसमें हम क्या करें, हमारी जो फोटो दिखाई गई है, हमने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया, इन सबसे उतर एक फैक्ट चेक अगर चाहें तो करा लें, किस तरह से किस तारीख को उद्घाटन हुआ, उसके बाद मेट्रो काम शुरू हुआ, लाइन बिछी, स्टेशन बने और मेट्रो रैली और संचालन भी शुरू हो गया। 2017 के पहले आदरणीय अखिलेश यादव नेताजी ने झंडी दिखाई थी, सबने सफर किया, नौजवान साथियों ने सफर किया, तब से अनवरत लखनऊ में मेट्रो चल रही है। झूठ का ये पारावार है कि जो व्यक्ति 17 में शपथ लेता है मेट्रो उसको लखनऊ में दिखी तो वो मुख्यमंत्री पद के काबिल ही नहीं है। इस तरह का झूठ, साक्षात झूठ जो है, ये लोकतंत्र में कौन बर्दाश्त करेगा? मैंने पहले भी कहा, एक लाइन में उनको अपनी गरिमा का ख्याल नहीं था, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री के पद की गरिमा और साथ साथ उत्तर प्रदेश वासियों की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि विस्तार को लेकर के चर्चा हो रही हो, विस्तार को लेकर ये बात कही जा रही हो योगी की तरफ से? योगी जी ने ये कहा कि जब हम लोगों ने शपथ लिया तो उत्तर प्रदेश के किसी शहर में एक भी मेट्रो नहीं थी। अब ये अगर इसको आप विस्तार में विस्तारित करना चाहते हैं तो स्वागत है। इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग सामान्य हिंदी जानते हैं उसके हिसाब से तो एक भी नहीं थी तो एक भी नहीं थी, एक भी नहीं थी तो 17 उनके आने के पहले अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो ये अमौसी से लेकर के हजरतगंज की लाइन चल रही थी कि नहीं चल रही थी? दूसरा, क्या वैशाली गाजियाबाद की लाइन चल रही थी कि नहीं चल रही थी? नोएडा में मेट्रो काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो फिर अब कौन झूठा है, इसी से क्लियर हो जाता है। और न केवल मेट्रो ही नहीं, इस तरह से एक्सप्रेस वे था कि नहीं, ये कहते हैं एक भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे कितना शानदार था, 2 एक्सप्रेस वे थे। एक ताज हम लोगों ने किया था, एक बहन जी के समय में शुरू हुआ था जेपी का। तो इस तरह की बातें करना सर्वथा अनुचित है। और ये केवल और जिस तरह से गोएबल्स की जो भूमिका थी जर्मनी में तानाशाहों के समय में, कमोबेश वही है कि झूठ लगातार बोलते रहिए तो हो सकता है नई पीढ़ी उसको सच मान ले। तो क्या मतलब आपको नहीं लगता कि उसके बाद भी कोई विस्तार हुआ है, कोई काम हुआ है मेट्रो में? भाई देखिए, जिस गति से इनको 8 साल हो गया है, अगर आप लखनऊ में मेट्रो का निरीक्षण करा लीजिए तो काम तो लगातार धुआंधार शानदार लगातार चल रहा है। तो बादशाह ने जैसे पूछा नहीं कि हवा में महल बन सकता है, तो उसके कानून का हुजूर एकदम बन सकता है।
अब कुछ दिन बाद उन्होंने प्रगति पूछी, क्या है हवा में महल तैयार हुआ कि नहीं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रामनिवास जी भी जुड़ गए हैं, अब बीजेपी प्रवक्ता हैं। रामनिवास जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। रामनिवास जी, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले कोई विस्तार नहीं हुआ मेट्रो का, और अब सपा पूरी तरह से मुखर है और ये आरोप लगा रही है कि योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी को लगाना, जो विपक्ष में है तो आरोप लगाएंगे ही, वरना जनता के बीच में बताएंगे क्या कि विपक्ष में है। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया है। कई पहले एक बना था समाजवादी पार्टी में, एक बना था बसपा में, आज 12 एक्सप्रेसवे 8 चल रहे हैं, 4 पे काम चल रहा है, और वो भी मतलब देश के सबसे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे। तो निश्चित रूप से विकास चल रहा है उत्तर प्रदेश में, विकास हो रहा है। अब यही कि समाजवादी पार्टी को दिखता नहीं, क्योंकि इनकी नजर विकास पे नहीं रहती, इनकी नजर करप्शन और गुंडागर्दी, माफियागिरी पे रहती है। और दोनों पे हमारी सरकार, योगी जी की सरकार ने कंट्रोल किया है, इसीलिए ये सब लोग बौखलाए हुए हैं। और 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, विकास का, माफियाओं का सफाया हुआ है और रोडों का जो जाल बिछा है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। इसके लिए योगी जी बधाई के पात्र हैं। रामनिवास जी, ये तो खैर मान ही रहे हैं कि रोड का जाल भी बिछा है, माफिया भी खत्म हुआ है, लेकिन जो बात मेट्रो की कही जा रही है कि 2017 से पहले मेट्रो नहीं थी, तो क्या जो नोएडा है वो यूपी क्षेत्र में नहीं आता, या फिर जो लखनऊ है वो यूपी क्षेत्र में नहीं आता? नोएडा तो बहुत पहले बनी थी मेट्रो, और लखनऊ का तो आपने देखा हो किस तरह उद्घाटन किए थे, उसका डिब्बा पकड़ के उद्घाटन किए थे, कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं। हमारी सरकार में किसी योजना के हम शिलान्यास करते हैं तो अपनी सरकार में उसको उद्घाटन करके ही हम जो है दम लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं। कहा कि भाई पिछली सरकारों में लोग जो है योजनाएं शिलान्यास तो करते थे, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं कर पाते थे। लेकिन आप देखिए कि हमारी कितने एक्सप्रेसवे बने हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे, हमारी सरकार में शुरू हुए, हमारी सरकार में चलने लगे। तो ये फर्क है पिछली सरकारों में, 2017 पहले और अब की सरकारों में। जी बिल्कुल रामनिवास जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। अनिल जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एक बयान में कि 2017 से पहले मेट्रो नहीं थी, लेकिन वहीं पर अब ये भी देखा जा रहा है जो अखिलेश यादव हैं वो भी पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने तो उद्घाटन भी 2016 में कर दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का पिटारा है। ये वो लोग हैं जो पिछली सरकारों के बने हुए कामों के फीते काटने का काम करते हैं। पिछली सरकारों ने, चाहे वो यूपी की सरकार हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, इन सरकारों ने, वर्तमान सरकार ने केवल फीते काटने का काम किया और योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है। मेट्रो के नाम पर ये कहते तेजी से काम हो रहा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का पिटारा लेकर चल रही है और इन ठेकेदारों के, ये कहते हैं सड़कों का जाल बिछा रहे। सड़कें किस प्रकार गड्ढा युक्त हो चुकी हैं, गड्ढा मुक्त करने की बात करते हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है। वो सड़कें कितने दिन चलेगी ये भी देखने को मिलेगा। इनकी सरकार जितने दिन नहीं चल रही उतने दिन सड़कें भी नहीं चलती हैं, बार बार उनके ठेके होते हैं और बहुत बड़ा घोटाला होता है, कमीशन खोरी का खेल चलता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केवल घोटालों की सरकार है। ये कहते हैं भ्रष्टाचार चरम पर नहीं है, भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि ठेकेदार इनके विधायकों के खास होते हैं और कर्मचारी भी इनके खास होते हैं, और एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ भ्रष्टाचार का। उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया जब से ये सरकार बनी है जाम हो गया है, वास्तविक विकास नहीं हो रहा है, केवल सड़कों के जाल की बात होती है, उन सड़कों की बात होती है केवल जिन्हें 3-3, 4-4 बार उसी सड़क को बना दिया जाता है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उसमें होता है। जी बिल्कुल अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।